डोडा पुलिस ने 2 यूएपीए मामलों में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। उग्रवाद पर लगाम लगाने और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नकेल कसने तथा डोडा और आसपास के इलाकों में एएनआई के समर्थन आधार की जांच करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए डोडा पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत जो कार्यवाही की है वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। बता दें कि डोडा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ 4 चार्जशीट फाइल किए हैं। उनके खिलाफ 2 यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये मामले देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों से जुड़ी संभावनाओं को लेकर हैं। मुकदमे के विवरण रखेंगे आपके सामने। पहला केस क्या है? यानी कि भारत विरोधी षड्यंत्र और आतंकवादी संगठनों के समर्थन में यूएपीए के तहत धाराएं, आतंकवादी गतिविधियों में समर्थन और राजनीतिक स्थिरता बिगाड़ने का प्रयास। दूसरा केस, आतंकवादी संगठन के लिए लोगों को भड़काना और यहाँ पर बात करें सहायता प्रदान करना और साथ में देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करना और गैर कानूनी उपक्रमों में शामिल होना। अब चार्जशीट जो फाइल की गई उसका क्या उद्देश्य है? पुलिस के अनुसार ये चार्जशीट देशद्रोह और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त एक्शन का एक हिस्सा है। सबूतों के आधार पर इन्हें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ पुरानी हिस्ट्री की बात कर लें कि डोडा इलाके में अक्सर आतंकवादी गतिविधियों की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। पुलिस की और सुरक्षा वालों के ये एक सेंसिटिव जोन रहा है जहां हर तरफ की एंटी नेशनल एक्टिविटीज को सीरियस लिया जाता है। और इसी पर बता दें कि आखिरकार क्या कुछ चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। बता दें कि एसएसपी डोडा ने जो है ये डिटेल्स दी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मिलिटेंट्स को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें खाना, रहना, पीना और खास करके जानकारी कि हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, वो कहाँ पर किस वक्त क्या मूवमेंट कर रही है, कहाँ पर कितनी सेना हो सकती है, तमाम जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही थी। अब जो पहला केस था उसमें जो एफआईआर है वो 67/2024 गंदो पुलिस स्टेशन में की गई है जिसमें 3 एक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं। सफदर अली, मुबशर हुसैन और सुजाद अहमद। ये सभी जो रेजिडेंट है वो तंता के हैं, तहसील कारा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के। और ये इन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं मल्टीपल सेक्शंस है अंडर इंडियन पीनल कोड आईपीसी इंक्लूडिंग 307, 120B, 121, 122 एंड 326 और साथ में सेक्शन 7 और 27 भी है आर्म्स एक्ट और सेवरल प्रोविजंस जो है यूएपीए के हैं। और साथ में बता दें कि केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसपीपीसी डोडा की तरफ से। दूसरे केस के बारे में जो हमने आपको बताया वो एफआईआर नंबर 101/2024 है जो कि पुलिस स्टेशन भद्रवा में है और इसमें भी चार्जशीट जो है वो 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। जो एक्यूज्ड है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के ही रेजिडेंट है और एक्यूज्ड के नाम है मोहम्मद रफी त्राउन इलाके से है और दूसरा व्यक्ति जो है इसमें मोहम्मद अमीन भट्ट जो कि खुबेब फक्सू के रहने वाला है और करंटली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान में रह रहा है। अब बात करें चार्जेस इस पर क्या कुछ लगाए गए हैं अंडर सेक्शन 122, 382, 409, 166 आईपीसी, 13, 18, 18B, 23, 38, 39 यूएपीए और एंड 7, 25 इंडियन आर्म्स एक्ट स्पेसिफिक जो है बता दें इन इंडिविजुअल्स पर जो चार्ज है वो अंडर सेक्शन 409 और 166 ऑफ आईपीसी और जो केस है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एसडीपीओ भद्रवा। साथ में बता दें कि पुलिस ने ये भी कहा है कि जितने भी लोग मिलिटेंट्स किस तरीके की मदद करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही जो है वो जरूर से जरूर की जाएगी। वो ये ना सोचें कि वो मदद कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में बता दें कि पुलिस ने सक्रिय उग्रवाद और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले समर्थन नेटवर्क दोनों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और ये कार्यवाही जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में आतंकवाद और उसे सक्षम करने वाली रसद और वित्तीय प्रणालियों को नष्ट करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यानी कि जो लोग
यानी कि मिलिटेंट्स की मदद कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर खासकर डोडा में उग्रवाद को बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ये उसका एक बड़ा हिस्सा है। अब एसएसपी डोडा ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके और अपराधियों को न्याय का सामना सुनिश्चित करके शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के संकल्प की पुष्टि की है। साथ में पुलिस उन सभी लोगों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है जो यहाँ या तो एएनआई को समर्थन जुटा रहे हैं और या उन्हें इस पहाड़ी जिले में बने रहने के लिए रसद सहायता प्रदान करते रहे हैं। आतंकवाद से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के प्रयास जो है वो जारी है। लेकिन पुलिस ने आपसे अपील की है कि अगर आपको कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखता है, कोई भी ऐसी जानकारी है जो पुलिस और सेना के काम की है, वो आप उन तक जरूर पहुंचाएं और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के उनके अभियान और प्रयास को और मजबूत बनाएं। इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।